हम लोग आज बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में एक विशेष प्रकार के प्रश्न को देखते हैं जिसके बारे में हम लोग 9th में भी एक बार पढ़ चुके हैं। द्विघाती बहुपद के मध्य पद को हम लोग तोड़कर और उसके हमको शून्य ज्ञात करना है। हमें 9th में भी उसके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था। यहाँ हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे, इसलिए हमारे लिए ये कोई बात नई नहीं होनी चाहिए क्योंकि 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखा है। तो प्रश्न क्या कहता है, 2x² प्लस x माइनस 6 द्विघात बहुपद ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें जो चर है, चर बोले तो अंग्रेजी का वह अक्षर जिसका मान यहां पर नहीं पता है, इसका मान हल करने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो और चर ऐसे एक्चुअली में चर शब्द का इसका यूज क्यों किया गया? चर बोले तो चलने वाला, चलायमान, स्थिर नहीं, जिसका मान स्थिर रहेगा। जैसे कि 2 का मान तो स्थिर है, बदल सकता है क्या? कहीं भी 2 लिखा रहेगा उसका मान 2 ही रहेगा, पर x का मान हर एक परिस्थिति में बदलता रहेगा। तो बदलता रहना मतलब चलता रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया चर। ठीक है, तो इसमें चर की सबसे जो बड़ी घात है वो कितनी है? 2। इसलिए इस बहुपद को हम द्विघात बहुपद। समीकरण क्यों नहीं कहते? क्योंकि बराबर में इस तरफ कुछ नहीं लिखा होता, जीरो भर नहीं होता, बराबर में इस तरफ कुछ भी हो सकता है पर नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं है, ये क्या है? बहुपद। ठीक है, इस बहुपद के हमको शून्य ज्ञात करना है। और शून्य कितने हो सकते हैं द्विघाती बहुपद के? 2। अधिकतम 2 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए सबसे अधिक बहुपद इसके शून्य कितने हो सकते हैं? 2। इसके लिए हमको सबसे आसान तरीका, जैसे हमने नवमी में पढ़ा है, इसके मध्य पद को 2 टुकड़े में बांटना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका, ये जो अचर पद है जिसमें कोई चर नहीं है, इसका गुणा कहां करना होगा? x² का जो बगल में अंक है जिसे कहते हैं हम x² का गुणांक। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुणे में ये अंक है, इसलिए हमसे गुणांक। तो इस 6 का इस 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? यहां लिखेंगे और बराबर करके छोड़ देंगे। फिर x के बगल में जो अंक है जिसे हम x का गुणांक कहते हैं, वो क्या है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जब कुछ भी नहीं हो मतलब वहां गुणे में कौन सा अंक है? तो उस गुणांक को यहाँ लिखेंगे और बराबर करके छोड़ दें। तो फिर हल कैसे होगा? कुछ सोचना होगा इसके बाद। 12 और 1 के लिए ऐसा 2 अंक ढूंढना होगा जिसको आपस में गुणा करने से 12 आ जाए और उन्हीं 2 अंकों को जोड़ने से या घटाने से क्या आ जाए? कौन से ऐसे 2 अंक होंगे? 4। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लग रहे हैं हमको। 4 और 3 इनका गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में 3 घटा देंगे तो जोड़ देंगे तो आएगा। वेरी गुड। अब देखिए हमको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ बीच वाले भाग को 2 टुकड़े में बांटना है। तो बीच वाला भाग यहाँ 1 है, ये 2 टुकड़े में बट चुका है। बाकी किसी को हाथ नहीं लगाने का, चुपचाप उतार देने का। 2x² प्लस यहां कितना बचा है? 1। अब 1 के 2 टुकड़े करने हैं, क्या? 4 माइनस 3। x अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह, किसी को कोई छेड़छाड़। ठीक है, सिर्फ किसके साथ छेड़छाड़ हुई? 1। ये उसको 2 भागों में तोड़ दिया। अब 2x² अपने स्थान पर प्लस अपने स्थान पे। अच्छा देखिए, कोष्टक का मतलब क्या होता है? तो ये प्लस है और यहां पे कौन सा चिन्ह है? कोष्टक का मतलब तो गुणा, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? तो प्लस का प्लस से गुणा हुआ तो प्लस। और देखिए यहाँ भी कोष्टक है तो इधर से भी गुणा होगा x का, तो x का गुणा 4 से होगा तो 4। फिर प्लस का माइनस से गुणा होगा तो और x का 3 से गुणा होगा तो, और ये -6 बेचारा चुपचाप उतर गया। अब अभी तक आपके पास 1 2 3 पद थे, बीच वाले को 2 टुकड़े में बांट दिए, तो अब 1 2 3 4 पद हो गए। इसमें से ये 2 पद अलग कर लो और 2 पद अलग कर लो। इन दोनों में से सबसे पहले अंक देखना होता है कॉमन निकालने के लिए, किसका भाग दोनों में चला जाएगा? तो 2 बाहर निकाल लो। और क्या x दोनों में है? यस सर। 1 x दोनों में है, यहाँ x 2 बार है और यहाँ 1 बार है। 1 बार तो निकल ही सकता है, 1 बार बाहर निकल गया। फिर यहां से 2 बाहर निकल गया, मतलब सामान्यतः हम लोग क्या गलती होती है, बाहर निकालते हैं हम घटाना समझते हैं, हम घटाना नहीं होता। बाहर निकालना मतलब भाग करना, सब बनता है आप लोगों से। तो 2 में 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 1, जो कि किनारे में नहीं। x 2 बार था, 1 बार निकल गया तो 1 बार बच गया। प्लस 4 में से भी 2 निकला है तो लोग सोचते हैं कि घटा दिया गया है। बाहर निकालना मतलब घटा देना, भाग करना। 4 में 2 का भाग कर देंगे तो, और x तो 1 ही बार था तो बाहर निकल गया, तो अब कुछ नहीं। फिर यहां पर जो चिन्ह होगा वही बाहर निकलेगा। माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, माइनस बाहर निकलता है तो ये अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे।
अगर प्लस बाहर निकलता तो दोनों चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, तो भैया माइनस निकल गया। अब देखो किसका इसमें दोनों में भाग चला जाएगा, 3 भी बाहर निकल गया, माइनस निकल गया तो चिन्ह बदल कर प्लस हो गया, और 3 निकल गया बोले तो 3 में 3 का भाग दे दिया तो कितना हो गया, और एक किनारे में नहीं लिखते, ये x उतर गया। फिर माइनस बाहर निकल गया, इसका भी चिन्ह बदल गया, और 6 में से 3 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहां चेक भी कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, ये वाले भाग और ये वाले भाग में दोनों जगह कोष्टक में सेम दिख रहा है, x+2 यानी आप सही कर रहे हैं। अगर दोनों कोष्टक में अलग अलग आ गया मतलब आप गलत कर रहे हैं। यहां से आप अपने प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं। अब पूरे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों भाग में क्या कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेने का x+2। अब जो कॉमन निकाल लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसे हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। तो यहां पर क्या बच गया, 2x - 3। देखिए हम लोग 9th में यहीं तक पढ़ते थे। ये जो दोनों प्राप्त हुआ है ये बहुपद के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब हमको 10वीं में क्या करना है, इसके और आगे जाना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हमको क्या लिखना होगा, शून्य ज्ञात करने के लिए माना x+2 बराबर 0, x बराबर प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो -2। फिर एक बार पुनः 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो x बराबर 3। 2 और x के बीच में काहे का चिन्ह है, उधर जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि x के 2 मान प्राप्त हो गए। आपको पता है x के जो मान है इन्हीं को हम द्विघाती बहुपद के, तो आप क्या लिखेंगे, अतः द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन से, -2 और 3/2। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड।